साथियों नमस्कार। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। रात के अंधेरे में भारत ने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन सिंदूर या ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को निस्तोनाबूद कर दिया गया एयर स्ट्राइक के जरिए। और अगली सुबह सेना की 2 महिला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान और पूरे देश को संदेश दे दिया कि भारत किसी से कम नहीं है, भारत अपनी आत्मरक्षा करना जानता है। लेकिन भारत को यह भी पता था कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, जो कि हुआ भी। इस पूरे माहौल में, इस पूरे टेंशन के माहौल में कई फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं। हम कहेंगे, बोलता हिंदुस्तान की टीम आपसे कहेगी कि इन फेक न्यूज से बचने के लिए आप केवल और केवल आधिकारिक सोर्सेस पर ही भरोसा कीजिए। यही आधिकारिक सोर्सेस से जुड़ी हुई और आधिकारिक सोर्सेस से मिली हुई जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। बीती रात, यानी जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बीती रात यानी 8 मई की बीती रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को मिसाइल से निशाना बनाया है। जी हां, यह आधिकारिक खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पीआईबी के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह जानकारी साझा की है। 15 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन 15 की 15 मिसाइलों और पाकिस्तान के इरादों को नेस्तोनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरीके से। और एक भी पाकिस्तानी मिसाइल भारत के किसी भी शहर को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाई। लेकिन इससे पहले भारत ने क्या किया था? एक प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तोनाबूद कर दिया था। आप कहेंगे यह तो जवाब हो सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के हमलों में साफ फर्क देखा जा सकता है। भारत का हमला आतंक के खिलाफ हमला था, ना कि नागरिकों के खिलाफ, पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ, ना कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भारत की सेना ने निशाना नहीं बनाया था अब तक। अब तक क्यों कह रहे हैं, आगे इस वीडियो में बताएंगे। और ना ही किसी सामान्य नागरिक के इलाकों को, सामान्य आबादी के इलाकों को निशाना बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने झुंझलाहट में 15 मिसाइल दागनी भारत के 15 शहरों की तरफ। वो शहर कौन से थे? पीआईबी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इन शहरों के भी नाम बताए गए हैं। एक एक करके वो नाम आपको बता देता हूं। शहर नंबर 1 अमरावती, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और लुधियाना, भुज। ये वो मुख्य शहर थे, ये बड़े शहर थे जिनको निशाना बनाया गया। और आपकी स्क्रीन पर उन तमाम शहरों की लिस्ट इस वक्त चल रही है जिन शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। और पाकिस्तान के इस इरादे को मिट्टी में मिला दिया भारत के एक्वायर किए गए, रशिया से एक्वायर किए गए S-400 सिस्टम ने। पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इस पूरे प्लान को फेल कर दिया। जवाब में भारत ने एक और बार पाकिस्तान के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। इसी प्रेस रिलीज के अंत में यह लिखा गया है कि भारत ने क्या जवाब दिया। लेकिन भारत का जवाब क्या था? भारत का जवाब इसी प्रेस रिलीज के अंत में लिखा हुआ है। पीआईबी के ट्वीट को मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, आधिकारिक ट्वीट है। उसका आखिरी पॉइंट देखिए। आखिरी पॉइंट में लिखा है, टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रेडार्स एंड सिस्टम्स एट नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के भीतर स्थित उनके एयर डिफेंस रेडार्स और सिस्टम्स को निशाना बनाया है। भारत का रिस्पांस उसी डोमेन में था जिस डोमेन में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। पाकिस्तान ने शहरी इलाकों में जो है हमला किया, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में लाहौर में स्थित एक एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार को तबाह कर दिया है। यह ऑफिशियल है, ऑफिशियल जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी मीडिया पर तमाम ऐसी जानकारी फैल रही है जहां पर उल जुलूल दावे किए जा रहे हैं। उल जुलूल जो है फैक्ट्स और डेटा को, प्रोपेगेंडा को डेटा की तरह प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं वो पीआईबी का ऑफिशियल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यानी कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप कहीं ना, इस जानकारी को आप
इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इससे ठीक पहले, मिशन सिंदूर के ठीक बाद, इन दोनों ही घटनाओं के बीच में पूर्व थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, और यह बाकी पिक्चर भारत ने पाकिस्तान को एक और बार दिखा दी है, लाहौर में स्थित उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों का ही कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम रशियन मेड है, एक हाई क्वालिटी, हाई क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको S-400 कहा जाता है। इस S-400 की भी खूबी आपको बता देते हैं। इस S-400 की खूबी यह है कि ये 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी एरियल टारगेट को, किसी भी दुश्मन की मिसाइल, एयरक्राफ्ट, कोई भी उड़ने वाली चीज जो कि भारत की टेरिटरी में बिना इजाजत के एंट्री लेती है, उसको तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या ऐसा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है? पाकिस्तान तो कहता है हां जी, हमारे पास चाइना मेड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि चाइना ने उनको तोहफे में दिया है, उनको जो है बना के दिया है। वो पूरी तरीके से फेल नजर आया मिशन सिंदूर के दौरान। मिशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मीडिया चैनलों और मीडिया के साथियों को तमाम ये जानकारी साझा की, लेकिन ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में जमीन और आसमान का फर्क है। सचिन गुप्ता इस बात को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, पाकिस्तान के HQ एयर डिफेंस सिस्टम को आज भारत के रशियन मेड S-400 सिस्टम ने धूल चटा दी, ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान वो देश है जो कि आतंक को समर्थन देता है, बच्चों की हत्या करता है। पुंछ में फिलहाल पाकिस्तान की हैवी शेलिंग जारी है और वहां पर कई मासूमों की जानें जा रही हैं। पाकिस्तान और भारत में यही फर्क है कि हम जानों की इज्जत करते हैं, इंसानों की इज्जत करते हैं और उन परिवारों की इज्जत करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया, अपनी जिंदगियां, अपने परिवार बर्बाद होते हुए देखे। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह के लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए जुड़े रहिए बोलता हिंदुस्तान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।